नमस्कार दोस्तों, प्रोग्राम आपकी सेहत में एक बार फिर हम आपके साथ हैं। दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं हम अपने जीवन काल में हेल्थ से जुड़ी हुई 2 तरह की समस्याओं को फेस करते हैं। एक तो होती हैं इमरजेंसी बन के आती हैं, इंस्टेंट उनको इलाज चाहिए होता है और दूसरी होती है आती तो हैं लेकिन जाती नहीं हैं। लंबे समय तक दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, यानी कि उनको कंट्रोल में रखना पड़ता है। और ऐसे में होम्योपैथी मेडिसिन्स का क्या रोल है और किन-किन बीमारियों में ये कारगर साबित हो सकती है, इस पर आज हम जानकारी हासिल करेंगे डॉक्टर क्षितिज अत्री जी से। सर, आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया मैम। सर, जब बात की जाए होम्योपैथी मेडिसिन्स की, उसके ट्रीटमेंट की, तो ये सेकंड लार्जेस्ट प्रैक्टिस है जो पूरी जी, दुनिया भर में की जाती है। सर, इसका जो कांसेप्ट है वो क्या है? इतना फेथ लोगों में कैसे आता है इसके ऊपर? देखिए मैम, होम्योपैथी का कंसेप्ट जो है ये एक एलोपैथिक डॉक्टर के द्वारा ही लाया गया है। होम्योपैथी के जनक डॉक्टर सैमुअल हैनीमन, जिनका अभी पिछले हफ्ते ही जन्मदिन था। जी। बेसिकली वो एक एलोपैथी डॉक्टर थे जिन्होंने होम्योपैथिक सिस्टम को डेवलप किया। होम्योपैथी का कंसेप्ट ये है कि एक ऐसी दवाई आपके शरीर में आपको खिलाई जाएगी, जो आपकी बीमारी से मिलते-जुलते सिम्पटम्स को ही उत्पन्न करती है। हुँ, लेकिन जब उसे आप मेडिकल फॉर्म में, मेडिकेटेड फॉर्म में देंगे, तो वही लक्षण जो उस दवाई के लेने से किसी नॉर्मल इंसान में हो सकते हुँ, हैं, बीमार इंसान में वो सारे के सारे सिम्पटम्स ठीक होने शुरू हो जाएँगे। ओके, क्योंकि उस सब्सटेंस को, उस मेडिसिन को एक बड़े प्रॉपर तरीके से बनाया जाता है, जिसे हुँ, होम्योपैथी में डायनामिक पोटेंटाइजेशन कहा जाता है। तो उस तरीके से जब वो दवाई काम करती है, तो उन्हीं सिम्पटम्स को जिन्हें वो एक नॉर्मल, एक हेल्दी ह्यूमन में बना सकती है, बीमार में उन्हें ठीक कर सकती ओके। सर, कहीं न कहीं कहा जाता है इट्स अ सिस्टम ऑफ जो एक नेचुरल है। पैथी जी, होती बिल्कुल, है, बिल्कुल। उन्हीं के तरीकों से उसे ठीक करने की बिल्कुल, कोशिश बिल्कुल। की जाती है। सर, कौन-कौन सी बीमारियाँ हैं जिनमें इनकी जो दवाइयाँ होती हैं बहुत ही कारगर साबित हो सकती हैं? देखिए मैम, होम्योपैथी का कंसेप्ट ही एक ऐसा है कि ये इंडिविजुअल बेस्ड है, मतलब ये व्यक्तित्व के बेस पर दवाइयाँ दी जाती हुँ, हैं। हुँ, तो ये हर एक व्यक्ति के लिए बनी है। हुँ, हुँ, चाहे कोई भी बीमारी हो, चाहे इमरजेंसी बीमारी हो, चाहे कोई क्रॉनिक डिज़ीज़ है, तो दोनों तरीकों में दवाई देने का तरीका थोड़ा-सा अलग-अलग रहेगा। ओके। अगर हम किसी पुरानी गंभीर बीमारी के लिए दवाई दे रहे हैं, तो उसमें जो सिम्पटम्स उठाए जाएँगे, जो सिम्पटम्स लिए जाएँगे, वो कुछ अलग किस्म के सिम्पटम्स हुँ, होंगे। हुँ, लेकिन अगर कोई एक्यूट सिचुएशन आई है, किसी को सडन माइग्रेन का अटैक हुआ है या कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आई हुँ, है, हुँ, हुँ, तो उस हालात में उस इमरजेंसी सिचुएशन के सिम्पटम्स को मद्देनज़र रखते हुए उस दवाई की पोटेंसी की सिलेक्शन अलग होगी, ओके, उस दवाई की रिपिटिशन कितनी-कितनी देर बाद वो दवाई दी जाएगी, ये 2 तरीके अलग रहते हैं। लेकिन होम्योपैथिक दवाइयाँ एक्यूट में भी और क्रॉनिक डिज़ीज़ में भी, दोनों में बहुत अच्छे से कारगर हैं। ये मतलब जो एक मीठी गोली है वो काफ़ी जी, सक्षम है हर बीमारी बहुत को ट्रीट सक्षम है। करने के लिए। जी। सर, कहा जाता है कि बहुत सारे जब एक पेशेंट आपके पास आता है तो अक्सर कहा जाता है कि बड़ी बारीकियाँ जो हैं वो पूछी जाती हैं, बड़ी जी। जानकारी जुटाई जाती है। सर, इसका क्या लक्षणों के आधार पर ही ट्रीटमेंट किया जाता है, जहाँ पे कोई डायग्नोसिस भी की जाती है? जी मैम, दोनों तरीके से किया जाता है। डायग्नोसिस भी किया जाता है, लेकिन डायग्नोसिस के बाद जब हम बीमारी को ट्रीट करने पे आते हैं, तो उसमें हर इंसान के सिम्पटम्स अलग-अलग होते हैं। मैं हुँ, एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ हुँ, छोटी-सी। 2 माइग्रेन के पेशेंट हैं, दोनों को सिर दर्द है, हुँ, लेकिन दोनों की सिर दर्द के सिम्पटम्स में थोड़ा-सा अंतर रहेगा। किसी को सिर दर्द के दौरान शोर से परेशानी है, किसी को लाइट से परेशानी है, किसी को प्यास ज़्यादा लग रही है, किसी को कम लग रही है, ओके। किसी का अकेले रहने का मन है, किसी का सबके साथ बैठने का मन है। तो ये सिम्पटम्स में भिन्नता है, हुँ, हालाँकि हुँ, बीमारी का नाम एक है। हुँ, तो अलग-अलग सिम्पटम्स के हिसाब से दोनों लोगों को दवाई अलग-अलग दी जाएगी हुँ, और दवाई की पोटेंसी और रिपिटिशन भी अलग-अलग निर्धारित की जाएगी। हुँ, हुँ, लेकिन तरीका जो रहेगा वो इंडिविजुअल करके, हिस्ट्री लेके उसके ओके। हिसाब से दी जाएगी। सर, आपके कहने के अनुसार कि अगर एक बीमारी 2 लोगों में है, तो दोनों को अलग-अलग मेडिसिन होगी। दी जा सकती है बिल्कुल से, ओके। उनके लक्षणों के आधार पर लक्षणों के चुनाव आधार किया पर जो है जाएगा। किया बिल्कुल जाता है। आप सही सर, कह रहे हैं। अक्सर लोग जो एलोपैथिक की दवाइयों से सैटिस्फाइड ना होकर ही जो है वो स्विच करते हैं होम्योपैथिक की तरफ। जी। तो सर, किन-किन बीमारियों के लिए ये कारगर साबित है? हम होम्योपैथी, मैंने जैसे पहले बताया कि बहुत सारी बीमारियाँ आजकल तो लोग डायबिटीज़ के लिए भी होम्योपैथी ले रहे हैं। थायराइड में होम्योपैथिक मेडिसिन्स काफ़ी कारगर है, चाहे हाइपरथायराइड है, चाहे हाइपो है। इसके अलावा कई सारी ऐसी बीमारियाँ हैं, पीसीओडी के सिम्पटम्स आजकल हम पेशेंट्स में दे रहे हैं। स्किन की कई सारी बीमारियाँ हैं ओके। और नए रिसर्च के हिसाब से अगर हम चलें या अगर प्रॉपर होम्योपैथिक तरीका जो है, हुँ, अगर हुँ। उस तरीके से होम्योपैथिक दी जाए, तो जो जेनेटिक डिसऑर्डर हैं, कई ऐसी बीमारियाँ हैं जिन्हें लाइलाज का लेबल लगा दिया गया हुँ, है, उनमें भी कई मेडिसिन्स में देखा गया है कि उनमें बहुत अच्छा सुधार जो है वो नज़र आता है प्रॉपर होम्योपैथी ट्रीटमेंट से। ओके। सर, ये दवाइयाँ जो हैं धीरे-धीरे असर करती हैं। जी, तो सर, अगर अगर इलाज चलते समय कोई इमरजेंसी हो जाती है तो क्या ऑप्शन जी। आता है? मैम, ऐसे में पेशेंट के पास दोनों ऑप्शन है। अगर हुँ, पेशेंट होम्योपैथी डॉक्टर के पास वापस आता है, तो जैसे मैंने पहले बात की, उस सिचुएशन के हिसाब से, उस जो बीच में नई बीमारी आई हुँ, है, उस बीमारी के लक्षणों के आधार पर बीच में एक नई दवाई दी जा सकती है, हुँ,
जो उस इमरजेंसी सिचुएशन को मैनेज कर सकती है। ओके। सर, अक्सर देखा जाता है कि अगर हम किसी भी बीमारी को अर्ली डायग्नोज़ करवाते हैं, अर्ली इलाज करवाते हैं, तो प्रोग्नोसिस को रोका जा सकता है, जी, बीमारी को बढ़ने से रोका जा सकता है। क्या जो होम्योपैथी मेडिसिन्स हैं, वो उनका भी यही एक चरणबद्ध तरीका होता है? बिल्कुल मैम, होम्योपैथिक मेडिसिन्स भी अगर हम बड़ी प्राइमरी स्टेज पे स्टार्ट कर देते हैं किसी भी बीमारी में, हुँ। तो बिल्कुल वो बीमारी को रोकने में बहुत सक्षम है, और अगर आपकी बीमारी एडवांस स्टेज पे भी चली गई है, वहाँ पे भी होम्योपैथिक मेडिसिन से आपकी सेहत में बहुत ज़्यादा सुधार होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ओके। कौन-कौन सी बीमारियाँ हैं जिनको होम्योपैथी मेडिसिन से प्रिवेंट किया जा सकता है, रोका जा सकता है हम सर? देखिए, अगर होम्योपैथी में हम प्रिवेंटिव की बात करें तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका रहता है, हुँ, जिसमें हुँ। व्यक्ति की पूरी पुरानी हिस्ट्री, उसका स्वभाव कैसा है, खान-पान कैसा है, ज़िंदगी में स्ट्रेस कैसा है, किन-किन परेशानियों में ज़िंदगी में वो चल रहा है। अगर उस तरीके से होम्योपैथिक दवाई दी जाए, तो वो ही एक कंप्लीट प्रिवेंटिव मेडिसिन है, क्योंकि उससे उसके स्वास्थ्य में, जिसे हम दूसरी लैंग्वेज में इम्यून सिस्टम कह देते हैं, हुँ। वही इतना मजबूत हो जाएगा कि उसे बहुत जल्दी कोई बीमारी होगी ही नहीं। जी। सर, कहीं न कहीं जैसे आपने कहा कि इम्यूनिटी जब स्ट्रॉन्ग होती है तो बीमारियाँ नहीं लगती जी। हैं। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या कोई सप्लीमेंट्स दी जाती हैं या कोई क्या तरीका है सर? नहीं मैम, होम्योपैथी में सप्लीमेंट्स के बजाय हम होम्योपैथी में एक प्रॉपर होम्योपैथी तरीके को फ़ॉलो करते हैं, हुँ, जिसे हुँ। हम क्लासिकल होम्योपैथी कहते हैं, जो इंडिविजुअल बेस्ड है। ओके। व्यक्ति के स्वभाव और उसकी आदतें और उसके लक्षणों के आधार पर हुँ। उससे ही इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया जाता है, जिसे हम होम्योपैथिक लैंग्वेज में कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन भी कहते हैं। ओके। वो व्यक्ति से व्यक्ति, चाहे एक ही बीमारी है, लेकिन वो दवाई अलग-अलग रहेगी। ओके। सर, बीपी की अगर बात की, शुगर की आपने बात करी, सर आर्थराइटिस जो जोड़ों की दर्दें जी। होती हैं, सर अगर ये मेडिसिन ली जाती हैं, बीच में अगर कोई एपिसोड आ जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो क्या ये दवाइयों की डोज़ को बढ़ाया जाता है? बिल्कुल मैम, सिम्पटम्स के हिसाब से दवाइयों की रिपिटिशन को और दवाई की पोटेंसी में बदलाव किया जाता है। ओके। जहाँ तक आपने रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात की, जिसे हम गठिया पीठ बोलते हैं, हुँ। तो होम्योपैथी एक बहुत बेहतर ऑप्शन है, जहाँ पे कई सारे पेशेंट जो स्टेरॉइड लेने के लिए मजबूर हैं, जी। क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, हुँ। तो होम्योपैथी के इलाज के साथ उनके स्टेरॉइड्स को भी छुड़वाया जा सकता है, और बहुत कारागार इलाज है। और अगर बीच में कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, तो उसे भी होम्योपैथी से मैनेज किया जा सकता मैनेज किया कर लिया जाता है। है। सर, जी, स्किन की अगर बात की जाए तो एलर्जी की अगर बात करें, आज भी वो एक ग्रे एरिया में रहती है, इसे कंट्रोल में ही रखना पड़ता है। जी। तो होम्योपैथी में कितनी ये कारगर साबित हो सकती बिल्कुल मैम, होम्योपैथी में बहुत कारागार है ट्रीटमेंट, क्योंकि होम्योपैथिक में हम बीमारी के लक्षणों के साथ-साथ बीमारी की जड़ का पता करने की कोशिश करते हैं। जब हम पूरी कंप्लीट हिस्ट्री लेते हैं, तो उसमें कई सारे तरीके हैं हमारे क्वेश्चनिंग के, जिसके आधार पर हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इस बीमारी के पीछे रूट कॉज़ क्या है। है? ओके। तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो है वो रूट कॉज़ के हिसाब से दिया जाता है। तो होम्योपैथी में एलर्जी का, चाहे वो नेज़ल एलर्जी है, चाहे वो स्किन की एलर्जी है, चाहे किसी और किस्म की एलर्जी है, अगर हम रूट कॉज़ को हुँ। प्रॉपर ध्यान में रखते हुए इंडिविजुअल बेस पे ट्रीटमेंट देते हैं, तो वो भी क्यूरेबल है। कहीं न कहीं जो एक होम्योपैथी मेडिसिन्स हैं, वो खाली बीमारी नहीं, मतलब बीमार का इलाज करती है। बिल्कुल, जी, होम्योपैथी का कांसेप्ट जो है वो है ट्रीट द सिक, हुँ। जो बीमार है, अब बीमार का इलाज करिए। जी। और होम्योपैथी की यही एक विशेषता है कि एक बीमार है, तो उसके लिए एक ही दवाई का चुनाव किया जाता है, जो उनकी सारे लक्षणों को कवर करे और उनकी सब बीमारियों से उन्हें निजात दे। लोग आजकल इंस्टेंट रिज़ल्ट चाहते हैं, जी। लेकिन होम्योपैथी मेडिसिन्स के साथ पेशेंस और एक जो फेथ होता है, पॉज़िटिविटी होती है, कितनी ज़रूरी होती है? एक क्या मैसेज देंगे हमारे प्रोग्राम के देखिए माध्यम मैम, से? होम्योपैथी ट्रीटमेंट या कोई भी ट्रीटमेंट हम ले रहे हैं, पेशेंट को हमेशा फेथ तो रखना ही पड़ेगा। जी। हाँ, इंस्टेंट की जहाँ तक बात है, तो होम्योपैथी कई सारी बीमारियों में इंस्टेंट लाभ देती है। ओके। ऐसा नहीं है कि हमेशा स्लो ही है, सिम्पटम्स के हिसाब से है। अगर आपके सिम्पटम्स की इंटेंसिटी बड़ी सीवियर है और अब डॉक्टर ने बिल्कुल सही दवाई का चुनाव करके दी है, हुँ। तो होम्योपैथी से इंस्टेंट लाभ भी मिल जाता है। ओके। और क्रोनिक बीमारियों में तो होम्योपैथी वाक़ई में कारागार है ही है। जो लंबे समय तक जो दवाइयाँ खानी पड़ती बिल्कुल, हैं, वो बिल्कुल। होम्योपैथी मेडिसिन्स का कोई बिना साइड इफ़ेक्ट्स बिना के साइड इफ़ेक्ट के प्रॉपर तरीके से साइड साइंटिफिकली ठीक की जाती है। ओके। सर, आपने हमें महत्वपूर्ण जानकारी दी कि कौन-कौन सी बीमारियों में होम्योपैथी मेडिसिन्स हैं, वो बहुत अच्छी हैं। मीठी गोली है, छोटी-सी गोली है, लेकिन बड़ी-बड़ी बीमारियों के बिल्कुल, को ठीक करने बिल्कुल, के लिए सक्षम है वो पूरी तरह। सक्षम है। जैसे हाथ ना लगाने की सलाह दी जाती है, वो क्या लॉजिक होता है? मैम, उसका कारण ये है कि जो होम्योपैथी की मीठी गोलियाँ हैं, सिर्फ़ इन गोलियों के बीच में दवाई ऐड की जाती है। ओके। तो जब आप किसी भी दवाई को हाथ से स्पर्श करते हैं, तो हमारे हाथ में बैक्टीरिया हो सकता है, डस्ट हो सकती है, जिससे कि देयर आर चांसेस कि वो दवाई कंटामिनेट खराब हो ओके। जाएगी। इसलिए सुझाव दिया जाता है कि आप दवाई को हाथ में ना डालकर, दवाई का जो ढक्कन है आपकी बॉटल का, सिर्फ़ उसी को यूज़ करें। ओके। जी, सर, आपने हमें महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत-बहुत जी, शुक्रिया। आप दोस्तों, हमें डॉक्टर साहब बता रहे थे कि होम्योपैथिक जो मेडिसिन होती हैं, वो कई तरह की बीमारियों में कारगर साबित हो सकती हैं। इस प्रोग्राम में इतना ही, अगले अंक में फिर हाज़िर होंगे।